नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं जो हमें सेपरेटली डिस्कस करना पड़ेगा, तभी आप फुल क्वेश्चन जब आप करोगे ना तो वहां पर बहुत सारी डाउट्स जो हैं वो आप सेपरेटली वन बाय वन कंप्लीट कर चुके होंगे, तो वहां पर फिर अराइज नहीं होंगी, है ना। आपके माइंड में पहले से पता होगा कि मुझे सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करना है, मुझे टूर्नामेंट फंड कैसे कैलकुलेट करना है ना। तो मैंने सेपरेट अलग से ये स्लाइड्स आप लोगों के लिए बनाई हैं, पीपीटीज आप लोगों के लिए बनाई है, जिससे कि हमारे बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो। और अगर आप मेरे को फॉलो करते चलते हैं, मतलब मैं जो करा रहा हूँ उसी को आप करते चलते हैं, आपको अकाउंट 12 की बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाली है। हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड पॉइंट, सब्सक्रिप्शन। The periodical contribution of a fixed amount by the member of a club or the society is called subscription। जो मेंबर होते हैं नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो मेंबर एनुअल फिक्स अमाउंट उस ऑर्गेनाइजेशन को पे करते हैं, देते हैं, उस अमाउंट को हम कहते हैं बेटा सब्सक्रिप्शन। इट इज अ रेगुलर इनकम टू द क्लब। कोई नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए ये सब्सक्रिप्शन रेगुलर इनकम होती है और ये पीरियडिकल रिसीव होती है। पीरियडिकल का मतलब ये है पर डे भी रिसीव हो सकती है, पर वीक भी रिसीव हो सकती है, पर मंथ भी रिसीव हो सकती है बेटा। लेकिन आप जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करोगे ना तो वो पूरी ईयरली सब्सक्रिप्शन को शो करना है, पूरी साल भर के सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है मेंबर से वो शो करना है इनकम साइड। तो सेज मंथली, क्वार्टरली और ईयरली। The income and expenditure account recorded only the subscription which related to the particular accounting period। Particular accounting period means अगर ईयरली अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हो तो ईयरली आपको सब्सक्रिप्शन दिखाना पड़ेगा, अगर हाफ ईयरली अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो तो हाफ ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको दिखाना पड़ेगा अपने इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर। तो वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल, ये यूजलेस है कि वो रिसीव ना हो या हो, एक्रूड हो जाएगा, हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्रूड सब्सक्रिप्शन और अनएक्रूड सब्सक्रिप्शन, इन सभी का आपको ध्यान रखना है। अब इस सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ फॉर्मूलेज का यूज करते हैं या कुछ अकाउंट बनाते हैं। तो अब किस फॉर्मूले का यूज करना है वो मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं पॉइंट नंबर ए में। The following adjustment are required to be made while recording the subscription from the received and payment account to income expenditure account। ये सब्सक्रिप्शन जो होगा ना वो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ रहेगा, लेकिन वहां से हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना है, क्योंकि ये हमारी रेवेन्यू इनकम है, इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना पड़ेगा। लेकिन जितना अमाउंट रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है जरूरी नहीं है उतना ही अमाउंट शो करें। तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए ए पॉइंट है व्हेन द ईयर वाइज ब्रेकअप ऑफ द सब्सक्रिप्शन इज नॉट गिवन इन द रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, ईयर वाइज नहीं दिया हुआ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, मैं बताता हूं। अब टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो है ना 1,16,000 रुपए ये है, इसका ईयर वाइज डिवाइडेशन कर दिया उसने, 2015-16 में ये, 16-17 में ये, 17-18 में ये ईयर वाइज डिवाइडेशन है। तो फॉर्मूले दो तरह से बन जाते हैं कि अगर ईयर वाइज डिवाइडेशन नहीं दे रखा हो, मतलब ये ईयर नहीं दे रखी हो, 1,16,000 रुपए दे रखा, तो फॉर्मूला अलग यूज होगा। और ईयर वाइज दे रखा है, डिवाइडेशन दे रखा है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला अलग यूज होगा बेटा। तो पहला फॉर्मूला हम लेके चल रहे हैं जब ईयर वाइज नहीं दे रखा हो, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अब ये रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में जो दे रखा होगा ना टोटल अमाउंट, वो यहाँ लिखना है। इसके बाद ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा होगा क्या, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। अब यहाँ आउटस्टैंडिंग वर्ड आप यूज कर सकते हो, आप यहाँ पर एक्रूड वर्ड यूज कर सकते हो। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का जो अभी रिसीव नहीं हुआ है वो यहाँ पर आपको ऐड करना है। और साथ में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो एडवांस था रिसीव्ड इस साल का, मतलब इस साल का पिछले साल में मिल गया था, तो वो भी हमें यहाँ पर ऐड करना है। तीन चीजों को ऐड करना है, क्या, जो रिसीव पेमेंट अकाउंट में टोटल सब्सक्रिप्शन दे रखा है वो, प्लस जो अभी इस साल का था लेकिन रिसीव नहीं हुआ है वो, और प्लस पिछले साल एडवांस में इस साल का रिसीव हो गया है। तो इन तीनों सब्सक्रिप्शन को आपको ऐड करना है, फिर इसमें से लेस करना होता है। लेस क्या करना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर रिसीव्ड, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो इस साल मिल गया लेस कर देते हैं।
पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो इस साल मिल गया है वो माइनस हो जाएगा। साथ ही साथ में बेटा इस साल हमें नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिल गया है, इसे हम कहते हैं रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये भी हमारा लेस होगा बेटा। तो दोनों चीजों को हमें लेस करना है, मतलब आउटस्टैंडिंग पिछले साल का जो इस साल मिल गया और प्लस इस साल नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिल गया, तो इन दोनों को जोड़कर आपको टोटल सब्सक्रिप्शन में से लेस कर देना है। तो जो अमाउंट आने वाला है बेटा वो आएगा सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये अमाउंट हमें लिखना पड़ता है बेटा। तो इंपॉर्टेंट नोट क्या है इसमें देखिए, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड द टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर हैव डिफरेंट मीनिंग। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर, इन दोनों में अलग अलग अंतर है। क्या अंतर है? द फॉर्मल इंक्लूडिंग, मतलब पहला वाला, इसके अंदर इंक्लूड है कैश रिसीव ऑन द अकाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ईयर। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है कि इसमें पिछले साल का भी होगा, इस साल का भी होगा, नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता। लेकिन वाइल द लेटर इंक्लूड, मतलब बाद वाला जो ये रहा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द ईयर, देखो ड्यूरिंग द ईयर और फॉर द ईयर अंतर है केवल। फॉर द ईयर का मतलब है इस साल का और ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है इस साल में जो रिसीव हुआ, तो दोनों में अंतर है। इस साल का रिसीव का मतलब है कि केवल इस साल का ही रिसीव हो रहा है, इसमें नेक्स्ट ईयर का और प्रीवियस ईयर का हमें इसमें इंक्लूड नहीं है अगर फॉर द ईयर एंडेड दे रखा है तो। लेटर इंक्लूड द कैश रिसीव्ड ऑन द अकाउंट ऑफ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन ओनली, इस साल का ही सब्सक्रिप्शन माना जाएगा अगर फॉर द ईयर एंडेड दे रखा है तो। एक छोटी सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को रॉन्ग कर देगी। तो टीचर जो है ना सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करा लेते हैं इस फॉर्मूले की प्लेस पर, या फिर क्वेश्चन में आपसे कह देता है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर कीजिए, तो आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ सकता है। कि देखिए डेबिट साइड में हम लोग बैलेंस बीडी लिखते हैं, शुरू में कितना आउटस्टैंडिंग था, ये एडवांस जो पिछले साल ही हमें मिल गया है वो सीआर में आएगा बैलेंस बीडी के नाम से। अब ये ही अकाउंट ऐसा है सब्सक्रिप्शन अकाउंट जिसमें बैलेंस बीडी भी होता है और बैलेंस बीडी सीआर में भी होता है, डेबिट में भी आ जाता है, सीआर में भी आ जाता है। अभी तक आपने कभी भी क्वेश्चन ऐसे किए होंगे जिसमें एक ही साइड आता है बैलेंस बीडी, या डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, लेकिन सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बैलेंस बीडी डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड आता है। डेबिट साइड में एक्रूड लिखते हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, और यहाँ पर सीआर साइड में ओपनिंग बैलेंस में एडवांस लिखते हैं प्रीवियस ईयर में जितना मिला है। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग डेबिट में और प्रीवियस ईयर का एडवांस क्रेडिट में। इसके बाद देखिए यहाँ पर इनकम और रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन दे रखा है वो यहाँ आएगा बाय बैंक या कैश के नाम से। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ये रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखा होगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, इस साल कितना आउटस्टैंडिंग है जो नहीं मिला है वो सीआर में लिखना है आपको बैलेंस सीडी के नाम से। डेबिट साइड में ना ये इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंस शीट फिगर आता है आंसर, जो हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है, वो बैलेंस हमें यहाँ पर दिखाना है। तो इसलिए इसे यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर के नेम से छोड़ देते हैं, और लास्ट में ना टू बैलेंस सीडी लिखते हैं। ये टू बैलेंस सीडी जो होता है वो एडवांस सब्सक्रिप्शन आता है बेटा, जो हमारा इस साल हमें रिसीव हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो आपको बैलेंस सीडी में यहाँ लिखना होता है। और टोटल करने के बाद सीआर साइड का हम टोटल कर लेंगे, और टोटल करने के बाद डीआर साइड में टोटल करके और माइनस कर देंगे, तो ये जो अमाउंट है ना ये निकल के आएगा बैलेंसिंग फिगर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एक तरह से अगर आप देखोगे ना उस फॉर्मूले से मैच करते हुए, तो आपको पता लगेगा कि ये जो है ना ये तीनों ये हमने ऐड किए हैं वहाँ फॉर्मूले में, और ये डेबिट साइड वाले जो है लेस किए हैं दो, ये वाला एक दो प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है और एडवांस जो हमें रिसीव हुआ, ये दोनों हमने लेस किए हैं, और ये अपने आप आंसर आ गया है। तो एक तरह से फॉर्मूले को ही हमने इस अकाउंट में पुट कर दिया है। लेकिन जब बेटा क्वेश्चन में बोला होगा ना कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, तो फिर आपको अकाउंट ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर फॉर्मूले से आप आंसर निकाल के आ गए ना तो आप वहां पर मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि हमने तो पूछा है अकाउंट और आपने बना दिया तो क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 1.74 as per the received and payment account for the year ended 31st March 2017 the subscription received were ₹6 lakh। ये टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है।
ईयर वाइज भी दे रखा है, इसने टोटल अमाउंट रिसीव दे रखा है। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा जो था वो ही यूज करेंगे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन एज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है ना, ये हमारा पिछले साल का था, जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इस ईयर में 2016-17 की बिगिनिंग में दिखा रखा है 60,000, लेकिन ये है प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। इसके बाद बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल का है, ये ईयर से समझ में आ रहा है, देखना 31/3/2017 सब्सक्रिप्शन निकालना है 31 मार्च 2017 का, तो ईयर एंड 31 मार्च 2017 है, तो ये इस साल का आउटस्टैंडिंग है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, इस प्रीवियस ईयर में एडवांस हमें रिसीव हुआ था, क्योंकि ईयर से हमें पता लग रहा है 1/4/2016 को एडवांस था ये, इसका मतलब हुआ कि प्रीवियस ईयर में मिला है ये, और रिसीव्ड इन एडवांस ये करंट ईयर का है, तो नेक्स्ट ईयर का इस साल मिल गया है। तो ascertain the amount of income from the subscription for the year 2016-17 and show how the amount related to subscription will be appear in the opening and closing balance sheet। अभी देखिए तीन चीजें पूछी है इसमें, अमाउंट ऑफ इनकम निकालो जो इनकम एक्सपेंडिचर में शो करना है हमें 2016-17 का, और इसके साथ में हमें बैलेंस शीट में भी शो करना है, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट में, और इस साल की बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करना है। तो दो बैलेंस शीट बनानी है और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट शो करना है ये कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना, वो यहाँ पर पूरा कॉपी कर लिया, केवल हमें अमाउंट लिखना है बेटा। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 में जो रिसीव हुआ है टोटल 6 लाख रुपीज हमें रिसीव्ड है। फॉर्मूला हमारे माइंड में है, केवल वैल्यू पुट करना है। देख सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द मतलब 31 मार्च 2017 के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग था। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये दे रखा है, देखो एंड ऑफ द ईयर पॉइंट नंबर 2 में 40,000 रुपीज, 40,000 यहाँ पर आ गया। एंड देन आगे क्या क्या रखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब पिछले साल में कितना एडवांस रिसीव हुआ था। क्वेश्चन में आ जाइए, एडवांस रिसीव्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब पॉइंट नंबर 3, प्रीवियस ईयर में कितना एडवांस रिसीव हुआ है इस साल का 32,000 रुपए, और 32,000 रुपीज भी यहाँ पर आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद अमाउंट आने वाला है 6,72,000, लेस करना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो रिसीव हो गया। क्वेश्चन में देखेंगे कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 60,000, अब ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि इसमें से कितना रिसीव हो गया, तो ये अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जितना था पूरा ही रिसीव हो गया इस साल। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी दे रखा हो सकता है कि पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था 60,000, उसमें से 45,000 रिसीव हो गया, तो फिर आपको 45,000 ही यहाँ पर लेस करने होते, ये ध्यान रखना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर रिसीव्ड वर्ड यूज है, मतलब पिछले साल के आउटस्टैंडिंग में से कितना मिल गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी क्लियर नहीं दे रखा, इसलिए पूरा का पूरा 60,000 रुपए आपको इस साल मिल गया, ये अपनी तरफ से एज्यूम कर लेना है। एडवांस कितना है इस साल रिसीव जो हो गया है, देखिए 31 मार्च 2017 को 38,000 एडवांस इस साल रिसीव हुआ है। इट मीन्स नेक्स्ट ईयर का था ये जो इस साल मिल गया, नेक्स्ट ईयर वाले को हटा देना है इसमें से। क्वेश्चन कितना है बेटा, देखिए 38,000 हटा दीजिए यहाँ से, आपको 38,000 लिख देना, टोटल हो गया 98,000, माइनस कर लोगे 5,74,000। तो ये अमाउंट ना आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। कहाँ पर शो करना है, देखो मैंने एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बताया था आपको, देखो यहाँ ये इनकम एक्सपेंडिचर फॉर्मेट था ना, तो ये यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो दे रखा है ना ये वाला, यहाँ पर ये अमाउंट लिखना है, लेकिन हमें ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बनाना नहीं है, तो मैं तो केवल बता रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन नीचे कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूले में और अमाउंट यहाँ पर लिख लेंगे। सेकंड पॉइंट पूछा है क्वेश्चन में कि प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में हमें क्या दिखाना है। तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें एडवांस प्रीवियस ईयर का और आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का दोनों ही दिखाना होता है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ही हमारी लायबिलिटी होती है बेटा, तो एडवांस लायबिलिटी साइड में दिखाओगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, एक अप्रैल की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो 1 अप्रैल को जो चीजें वही लेनी है केवल, तो 32,000 का ये हमारा अमाउंट। और इसके बाद एसेट साइड में ना आउटस्टैंडिंग आएगा पिछले साल का,
प्रीवियस ईयर का 60,000। ये हमारी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। अब हमें इस साल की कंप्लीट करनी है, तो उसी तरह से इस साल भी आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको दिखाना है ना 38,000 ना, और इस साइड में आउटस्टैंडिंग आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट है बेटा? 40,000। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन ये 4 मार्क्स में आपसे इंडिविजुअल एग्जाम में पूछा जाता है बेटा।